जय हिंद दोस्तों। आज 2020 के इस आखिरी दिन मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो बातें हमने 2020 में देखी सीखी। 2-4 दिन पहले की बात है। मैं सोच रहा था कि भगवान ने पूरे साल एक ही मौसम क्यों नहीं रखा। पूरे साल ठंडी रख देते, पूरे साल गर्मी रख देते, ऐसे एक साल में 3-4 अलग अलग मौसम क्यों रखे। फिर मैं सोचा कि शायद वो हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, जीवन बदलता रहता है मौसम की तरह। और जिसको जीवन अच्छे से जीना आता है वो है जो उस बदलाव को स्वीकार करता है। जैसे ठंड आती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी में गर्मी की तरह कपड़े पहनते हैं, वैसे जीवन में अलग अलग पड़ाव आएंगे, उसके हिसाब से हमको ढलना चाहिए। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है पूरी दुनिया में। 2020 जैसा रहा वैसा 2021 नहीं रहने वाला, और जैसा 2020 रहा वैसा 2019 भी नहीं था। तो हमको या तो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि खुश वही है, सुखी वही है जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि चेंज तो होना ही है। और अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो चेंज जो हो रहा है उसको हमारे तरीके से करें। जैसे पहली बार शायद ऐसा हुआ है इतिहास में कि वैक्सीन 8 महीने में आ गई किसी बीमारी की। ये तो 3 से 4 साल लगते ही हैं। ये क्यों हो पाया? नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। इससे हमें सीखने को मिलता है कि दुनिया में पर्याप्त संभावनाएं हैं। देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो हमारी, लेकिन हमारी लिमिट है, हमारी सोच में एक लिमिट है जो हमें उस तक नहीं पहुंचने दे सकती। अब जरूरत पड़ी तो 8 महीने में वैक्सीन निकाल दी, और नहीं तो 3-4 साल लगते थे। पूरी दुनिया ने कोशिश करी। पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। जब वो नेसेसिटी आती है ना, जब ज़रूरत आती है, जब भी हम हमारी पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। तो या तो जो चेंज हो रहा है वो या तो हम एक्सेप्ट कर लें, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसको अपने अनुरूप ढाल लें चेंज को। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर इज़ द मोस्ट साइंटिफिक कल्चर इन द होल वर्ल्ड। आज हम 6-8 महीने से देखते हैं गिलोय के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ये सब का काढ़ा हम पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। आज के डेट में पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन काम नहीं आ रहा, कोल्ड ड्रिंक, चिल्ड वाटर काम नहीं आ रहा। हमारे संस्कृति थी कि हम पेड़ों को है एक्चुअली कि हम पेड़ों को भगवान समान मानते हैं। तुलसी के यहाँ पूजा करते हैं, नीम को भी भगवान तुल्य मानते हैं। अलग अलग पेड़ को हम प्रकृति को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि वो संजीवनी का काम करते हैं, वो हमारे इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और आज जैसे कि हम देखते हैं प्राणायाम काम आ रहा है, वो मशीनों वाली एक्सरसाइज काम नहीं आ रही। तो हमें इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके ऊपर प्राउड करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग शर्म महसूस करते हैं इंडियन कल्चर को अपनाने में। जैन मुनि लोग मास्क पहनते हैं, शुरू से पहनते हैं, मुंह ढक के रखते हैं, और आज हम वापस से मास्क पहन रहे हैं उस कोरोना के चक्कर में। तो जो इंडियन कल्चर है, मैं किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाह रहा, लेकिन जो इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, वो पूरा का पूरा साइंटिफिक था। और आज हमें यही 2020 सिखा गया कि इंडियन कल्चर में वापस जाओ, वही सही है, वही बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। तो 3 चीज़ें मैंने बोली। पहली चीज़ कि बदलाव को स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद को ही देख लीजिए, जो 20 साल पहले आप थे वो आज नहीं हो, जो आप 20 साल बाद रहने वाले हो आप वैसे आज नहीं हो। बदलाव निश्चित है, बदलाव होगा ही, या तो बदलाव को स्वीकारिए। जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकता वही दुखी रहता है। आपके पास 2 चीज़ें हैं बदलाव को स्वीकारने के। या तो सीधे सीधे मुस्कुराइए कि बदलाव हो रहा है, ठीक है, मैं बदलाव के साथ चल रहा हूँ, नहीं तो बदलाव को अपने अनुरूप ढालिए। दूसरी चीज़, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जब हमें ज़रूरत आती है, जब भी हम अपनी पोटेंशियल दिखाते हैं पूरी। लेकिन हमारा पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आती है तब हम वो पोटेंशियल दिखाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है दुनिया में। हमें ज़रूरत है अपने आप को पोटेंशियल को पहचानने की। पोटेंशियल इनफाइनाइट है। और तीसरी चीज़, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करो, वही मोस्ट साइंटिफिक कल्चर है पूरी दुनिया का। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बाहर का कल्चर पूरा ही गलत हो गया। बाहर के व्यक्ति, फॉरेनर, अंग्रेज आके कभी भी रोड पे केले का छिलका नहीं फेंकेगा केला खा के, या कोई भी अंग्रेज फॉरेनर आके रोड पे तंबाकू खा के थूकेगा नहीं। लेकिन जो मोस्ट साइंटिफिक कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर, वो इंडियन कल्चर है, उसको अपनाना चाहिए, उसके प्रति सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता था आपसे। आपका आने वाला साल शुभमय हो, मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।